जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 में 7 जुलाई से शुरू होकर 16 जुलाई को समाप्त होगी। यात्रा के दौरान जिन रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी सवार होते हैं, उनका निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन विधिवत रूप से लकड़ियों की पूजा के बाद निर्माण कार्य करने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा की समाप्ति के बाद रथ की लकड़ी का इस्तेमाल किन कार्यों में किया जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। जगन्नाथ यात्रा के रथ नीम और हाँसी की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। हालांकि पेड़ों का चुनाव भी सोच समझ कर किया जाता है। इस कार्य के लिए भी एक समिति बनाई जाती है। जब पेड़ों का चयन हो जाता है तो इनकी लकड़ी काटी जाती है और उसके बाद रथ का निर्माण किया जाता है। रथों के निर्माण में भी महीनों का समय लग जाता है, क्योंकि इनके निर्माण कार्य में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी से मिलने जाते हैं। मौसी गुंडीचा देवी के घर 7 दिनों तक विश्राम करने के बाद तीनों अपने घर वापस लौट आते हैं। रथ यात्रा समाप्ति के बाद रथों के कुछ हिस्सों की नीलामी की जाती है। रथ के हिस्सों को श्री जगन्नाथ जी वेबसाइट के ज़रिए नीलाम किया जाता है। साथ ही वेबसाइट पर इन हिस्सों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी मिलती है। कोई भी व्यक्ति इन रथ के हिस्सों को खरीदने के लिए वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। हालांकि रथ के हिस्सों को भी जो खरीदता है उसे कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। जैसे रथ के हिस्सों का इस्तेमाल गलत कार्यों या गलत तरीके से नहीं किया जा सकता। जो भी हिस्सा कोई खरीदता है उसे सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी उसी के पास होती है। रथ के हिस्सों में सबसे महंगा दाम रथ के पहियों का होता है। रथ के हिस्सों की नीलामी के बाद भी कई हिस्से बच जाते हैं। रथ के इन्हीं हिस्सों का इस्तेमाल जगन्नाथ धाम में किया जाता है। ज़्यादातर रथ के बाकी हिस्सों से रसोई घर में देवताओं के लिए प्रसाद बनाया जाता है, यानी लकड़ियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। भक्तों की संख्या भले ही कितनी भी हो, प्रसाद कभी कम नहीं होता। प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में जगन्नाथ धाम में भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान ये संख्या लाखों में पहुँच जाती है, मगर फिर भी भगवान के प्रसाद में कमी नहीं आती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।